कुंग-फू पांडा द ड्रैगन नाइट। हाई एपिसोड की शुरुआत होती है लूथर और पो को दिखाते हुए, जो कि उसी रेगिस्तान में रहस्यमय गांव को ढूंढते हुए घूम रहे थे। पर तभी पो को थोड़ी मस्ती सूझती है तो वो लूथर के ऊपर मिट्टी के गोले बना के फेंकने लगता है। पर इस चीज से लूथर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है राबिया की तरफ, जहाँ पे ब्लेड आकर उसको पूछता है कि पो और लूथर किस तरफ गए हैं। तो पहले तो वो नहीं बताती, जिसके बाद वो राबिया के मॉम डैड को बांध देता है, जिससे राबिया डर जाती है और फिर फटाफट से एक नक्शा बनाकर ब्लेड के हाथों में थमा देती है और बोलती है कि वो दोनों इसी तरफ गए हैं। जिसके बाद ब्लेड भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लूथर और पो दिखाए जाते हैं, जो अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे थे। तभी उन दोनों को एक प्लांट दिखाई देता है, जिसके सहारे से वो थोड़ा सा पानी पीते हैं और रिलैक्स होते हैं और फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड भी उसी मैप के सहारे उनके पीछे पीछे आ रहा था और कार्लोस और वेरुका ब्लेड के पीछे थे, ताकि वो भी पो तक पहुंच सके। दूसरी तरफ काफी मेहनत करने के बाद लूथर और पो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो खोया हुआ शहर है कहाँ, क्योंकि मैप के अनुसार वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, पर फिर भी उन्हें वो खोया हुआ शहर नहीं मिलता। तो वो उसे बोलता है कि जब हमें कोई भी रास्ता नहीं मिले तो सब कुछ कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो लूथर बोलती है कि सब कुछ क्या तुम ऐसे ही लक के बेस में छोड़ दोगे, और बोलती है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ। तभी वो बोलता है कि अपनी दूसरी तरफ देखो, और तभी वहाँ पे खोया हुआ शहर भी मिल जाता है। दूसरी तरफ हम कार्लोस और वेरुका को देखते हैं, जहाँ पे वेरुका बोलती है कि पता नहीं कितनी देर हमें इसका पीछा करना पड़ेगा, और तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है, जो कि कार्लोस के ऊपर अपने सींग जैसी चीजें रख देता है। तभी वेरुका अपने भाई को बचाने के लिए आ जाती है और बोलती है कि उसको छोड़ते हो या तुम्हारा सर भून दूं। कार्लोस ब्लेड से बोलता है कि देखो, मुझे पो से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक मैप चाहिए, और जैसे ही पो मिलता है मैं तुम्हें पो दे दूंगा, तुम मुझे उसका मैप दे देना। जो कि डील ब्लेड मान जाता है और अपने पीछे पीछे आने के लिए बोलता है। यहाँ पर पो और लूथर भी नीचे आ जाते हैं और शहर की खोज करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। तभी उन्हें एक पत्थर से गुराने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पत्थर अचानक से एक क्रीचर में बदल जाता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। वो दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो क्रीचर पो को पकड़ लेता है और फिर पो को बचाने के लिए लूथर भी उस क्रीचर के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही लूथर उस पर हमला करती है तो वो पो को छोड़ देता है और लूथर को पकड़ लेता है। तभी पो को याद आता है कि उस राइटर ने लिखा था, रुकावटें बनेगी आपका रास्ता। तो पो फटाफट से उसके ऊपर जाकर खुद को खाने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो क्रीचर अपने मुंह में पो को ले लेता है तो पो नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद लूथर को भी पो के पीछे पीछे उस क्रीचर के मुंह में आना पड़ता है, और फिर वो भी नीचे की तरफ आ जाती है। और नीचे आकर वो देखते हैं कि यहीं पर है वो रहस्यमय गाँव, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये शहर किसी क्रिएचर के अंदर होगा। जिसके बाद वो दोनों उस जादुई चाबुक को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को वो चाबुक एक मूर्ति के मुंह में दिखाई देती है। तभी लूथर उस चाबुक को लेने के लिए वहां जाने लगती है, तो वो उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि क्या पता यहाँ से अचानक से बहुत सारे एरोस आके हमें मारने लगे। लूथर भी पहले तो डर जाती है, पर रिस्क तो लेना ही था। तो लूथर उस चाबुक को उठा लेती है, और जैसे ही वो चाबुक को उठाती है वहाँ पर कुछ नहीं होता। जिसके बाद पो बोलता है कि शायद यहाँ का रक्षक कोई कच्चा नींबू होगा, और जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पे फीमेल मंकी आती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जो बोलती है कि इसकी रक्षा मैं कर रही थी। और उसकी हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।